अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकोला। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन, a biologist, studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can adapt themselves to a changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. This is Darwin's first principle. डार्विन के मुताबिक वो एनिमल्स जो अपने आप में अडाप्टेशन लेते हैं सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को बचने के लिए, बका का जो कानून है वो अपने आप के बचाने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, ये कहलाता है डार्विन का पहला प्रिंसिपल। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बोर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज एबल टू सर्वाइव, अगर कोई जानदार अपने आप में कुछ ऐसे फ़ायदेमंद कैरेक्टर्स सेलेक्ट करता है जो उसको बचने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, दिस चेंज इज़ प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, और यही चेंज वो अपने आने वाले नस्लों में मुंतकिल करते हैं। दिस इज़ डार्विन सेकंड प्रिंसिपल, ये डार्विन का दूसरा उसूल है एंड इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसको दूसरे उसूल को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ हमको चार्ल्स डार्विन की फ़ोटो नज़र आ रही है। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है, उसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, प्लांटी एंड एनिमेलिया आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, क्योंकि हर एनिमल की खासियत अलग, हर प्लांट की खासियत अलग, और उनमें जो चेंजेस पाए जाते हैं, इस तरह से इनकी फैमिली को क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। यहाँ बताया है 3 कॉलम बताया, हायरार्ची, मैंगो एंड ह्यूमन। हायरार्ची में किंगडम, प्लांटी और ह्यूमन के हिसाब से एनिमेलिया। फाइलम में एंथोफाइला, ह्यूमन्स में एंगा, कॉर्डाटा। क्लास है डाइकोटिलिडोनी और ह्यूमन में है मैमेलिया। ऑर्डर है सेपेंडेल्स और ह्यूमन में एंगा प्राइमेट्स। फैमिली है एनाकॉर्डिएसी और ह्यूमन में एंगा होमिनिडी। जीनस है मैग्नीफेरा और ह्यूमन के इसमें होमो। स्पीसीज में इंडिका और ह्यूमन्स में सेपियंस। इस तरह से एनिमल्स और प्लांटी को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जिस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ डिवाइड किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड द हायरार्ची ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब है नेक्स्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने जिस तरह से नोमेनक्लेचर किया था, किस तरह से इनको तरतीब दी थी। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ अ नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। आपको सपोज करना है कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट है, कबीर और किरण इस नाम के। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट देम, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट? विदाउट एनी कन्फ्यूजन यू वुड टेल देम द फुल नेम। एक ही नाम के 4 बच्चे आपकी क्लास में हैं। जब आप आपके दोस्तों से बात करते हैं तो किस तरह आप पहचान बताओगे उस बच्चे की जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो इस तरह से उसका फुल नेम लेकर आप बात करोगे। इसी तरह से नोमेनक्लेचर में भी एनिमल्स और प्लांटी को इस तरह से नाम दिए गए हैं ताकि आप उनको आसानी से पहचान सकें। इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बायनोमियल इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से हम हर ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकते हैं। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से साइंटिस्ट ने इस तरह से इनके नेम्स को असाइन किया है ताकि आप पहचान सको। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स,
द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड स्पीसीज। जब उनको डिवाइड किया गया तो फर्स्ट पार्ट को जीनस कहते हैं, सेकेंड पार्ट को स्पीसीज कहते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ बायोनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस। और इसी तरह गाइडलाइन के हिसाब से जो उनको डिफाइन किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। All the organisms of a species are similar, that irrespective of differences in color. अब इनके कलर, इनके स्पीसीज सिमिलर होने के बाद किस तरह से आप इनको पहचानेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर कलर, हाइट, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्स। वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं और किस तरह से अपनी तरह से जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होता है या तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। सारे घरेलू बिल्लियाँ जो होती हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती है। The same is true in the case of animals like hen, dog, cows, etc. और इसी तरह से सारी मुर्गियाँ, गाय, कुत्ते, ये सब भी सेम ऐसे स्पीसीज से जुड़े हुए हैं। एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा। और प्लांट्स भी जैसे आम, गेहूँ, मकई वगैरह। इस तरह से सारे नोमेनक्लेचर में इनकी स्पीसीज और जीनस हम किस तरह पहचान सकते हैं, ये बताया गया है। यहाँ पे आपको एक चार्ट बताया गया है, लिविंग थिंग और साइंटिफिक नेम। डॉग जो है उसकी लिविंग थिंग का नाम बताया है कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस, काउस बॉस टॉरस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जवार सोरगम बाइकोलर। यहाँ पर आपको वर्ल्ड फ्रॉग डे बताया जा रहा है। 29 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग डे प्रोटेक्शन। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मेंढक को मारना कानूनन गुनाह है। इसमें बताया गया है कि इस एक्ट के तहत हम मेंढक को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया से ये सारी स्पीसीज ख़त्म हो रही है और हर जानदार हमारे लिए कारआमद है, क्योंकि इस तरह से ये जुड़े हुए हैं हमारे लाइफ प्रोसेस से। और कहीं ना कहीं हर जानदार ह्यूमन बीइंग्स प्लस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों को खाए और इस तरह से हम जो कीड़े मकोड़े से होने वाले नुकसानात और बीमारियों से महफूज रहें। इसी तरह से हर जानदार दुनिया में फ़ायदेमंद है। हमने इन्हें सोच समझ के मारना चाहिए। जहाँ हमें नुकसान पहुंचता है उसी वक्त हमने कुछ मारना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो 29 अप्रैल को वर्ल्ड फ्रॉग डे के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर इस लेसन को हम फिनिश करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, हु इज़ लेइंग। और पैराग्राफ में से आपको किस तरह से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ गिव रीज़न है। इस तरह से आपको साइंस से रिलेटेड लेसन नंबर 1 की सारी एक्टिविटी एक बुक में लिखना है आपको। और आपको लेसन किस तरह समझ में आया इसको भी करना है कि आप किस तरह से समझ रहे हो। और इस वीडियो के ज़रिए जहाँ तक कि आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है हम दे रहे हैं। आप हमारे रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।